सीता माँ ने आशीर्वाद दिए 6। जरा इसको थोड़ा इस टॉपिक को ध्यान देकर सुन लीजिएगा। सीता का अर्थ तो आप जानते हो कि भूल जाओगे, भक्ति। और भक्ति जब भी देती है, मैंने भक्ति को जो भी खुश कर पाता है, प्राप्त कर पाता है, तो भक्ति की यही 6 गिफ्ट हैं। 6 आशीर्वाद नहीं है, ये भक्ति के 6 गिफ्ट हैं। भक्ति जो करेगा वही यही चीजें पाएगा। आप करो आप पाओगे, हम करें हम पाएंगे। भक्ति के पास 6 आइटम होते हैं, गिनो। नंबर 1, भक्ति जो करता है वो बलिष्ठ हो जाता हो तात बल शील निधाना। जो भक्ति करता है वो अंदर से बड़ा मजबूत हो जाता है। बल माने ई बल नहीं, ई बल नहीं, बल माने आत्म बल। जो भक्त होता है, जो भगवान का बन के जीता है, वो किसी को डरता नहीं, फिर वो अंदर से इतना बलिष्ठ होता है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अंदर से इतना स्ट्रांग होता है भक्त कि फिर वो केवट भक्त है। लक्ष्मण जी वो धनुष बांध लिए खड़े थे, मार डालूंगा तुझको भी जान से। जानते क्या बोला? छाती वाती तो खोल दिया और कहा जल्दी मारो जल्दी मारो। लक्ष्मण जी के नाम पर पूरा त्रिलोक कांपता था। लक्ष्मण जी के नाम पर परशुराम के ऐसा वीर भी लक्ष्मण जी को देख के कांप गया था कि ये लड़का किस बलाय का बना हुआ है। लेकिन लक्ष्मण जी के सामने भी केवट छाती खोले, जल्दी मारो, बरु तीर मारे हैं लखन पे। भक्त इतना बलिष्ठ होता है, उसको कोई डर नहीं होता है। तो भक्ति का पहला गिफ्ट क्या है? आप करके देखो, पैसा वापस फायदा ना होता। हा? भक्ति करोगे तो अंदर से अपने आत्मबल से लबालब हो जाओगे। हा? हम लोग हैं बिल्कुल चकाचक हैं जिंदगी में, चकाचक। पैसा रुपया की बात कोई नहीं है यार, लेकिन अंदर से इतना फिट है, अंदर से कोई चिंता नहीं करते हैं। इतना आत्मबल, इतना कॉन्फिडेंस लबालब भरा हुआ अंदर से कि जानते हैं कि हमारे साथ ही ठाकुर खड़ा हुआ है, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हा? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। ध्यान देना, गिनो ठीक से इनको। भक्ति की पहली गिफ्ट है हो तात बल निधाना, तू बलिष्ठ हो जा। भक्ति करने वाला कमजोर नहीं होता, बलिष्ठ होता है। नंबर 2, भक्ति करने वाला शील निधाना होता है। शील माने क्या होता है भाई साहब? बोलो। भक्ति जो करता है वो शीलवान होता है। शील माने क्या होता? दया नहीं होता। कोई बताएगा जी? बहनों इधर से कोई है हिम्मत वाला? कोई नहीं है। शील माने होता है, बताऊं मैं ही क्या? शील माने होता है सद्व्यवहार। जो भक्ति करता है वो ऐसा कोई काम नहीं करता है कि उसकी थू हो समाज में। सद्व्यवहार, अच्छा चालो चलन, उसको बोलते हैं शील शास्त्र की भाषा में। हो तात बल शील निधाना। सामान्य बल हो ना, ये वाला बल, ये वाला भुजा वाला बल, तो इंसान ये बल पाते ही अभद्र हो जाता है। ये ताकत मिल जाए तो पूरे मोहल्ले में ताल ठोकता है, उल्टे पुल्टे सारे काम करता है। लेकिन जिसको वो बल मिलता है, भक्ति वाला बल, वो फिर बल के साथ शीलवान होता है, सद्व्यवहार भी करता है सबके साथ। शील माने होता है, क्या बोलूं, एक एक एक्टिविटी हमारी, एक एक एक्टिविटी सिस्टमेटिक हो जाए, इसको बोलते हैं शील। हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा छींकना, हमारा चाय पीना है, सब सिस्टम में हो। कई लोग हैं जो MSc किए हैं, डबल MA किए हैं और चाय नहीं पी पाते ठीक से। कई लोग हैं, आप देखो पीते हुए चाय, उनको डिग्री देख लो, डबल MA, ट्रिपल MA, MSc, B.Ed, B.Tech, और चाय पीते हैं। अब देखो डिग्री है लेकिन सील नहीं है, सील। कई लोग खाना खाते हैं तो पच होता है, चप 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 चप,
और डबल एम MSc डबल एम किए, तमीज नहीं खाना खाने की, छींकते हैं लगता है कि सुनामी आने वाली है। कहीं छींकते हैं, देखो छींकते लगता है छत गिर जाएगी, छत गिरेगी। यही सब सील कराता, कैसे छींका जाए, कैसे बोला जाए। कहीं हंसते हैं, आप हंसी देख लो किसी किसी की, गुस्सा आती देख करके। कई लोग हैं हंसते हो, गुस्सा आती मारे थप्पड़ खींच के, और कई हंसते हैं लगता है बढ़िया हंस रहे हैं। कैसे हंसा जाए, कैसे चला जाए, कैसे बोला जाए। कई लोग चलते हैं, हमारे मोहल्ले में एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक वो है बाई काम करने वाली, वो कभी कभी निकलती है मेरे घर के सामने सो करके, जाती है काम करने कहीं पर, चाल देख लो पलटी हो जाए, चाल देख खाली आपको। एक हाथ रोके रहेगी ऐसे यहां पे बगल में, एक हाथ यूं करती यूं, वो चलेगी हाथ यूं नहीं करता, यूं एक हाथ नहीं हिलता उसकी, यूं करता एक हाथ। अब चलना नहीं आता तो कैसे चला जाए, कैसे बोला जाए, कैसे छींका जाए, कैसे खाया जाए, कैसे चाय पी जाए, कैसे हंसा जाए, ये सब सील कहलाता है। सील, ठीक है ना। सद्व्यवहार, जीवन जीने की कला, सील कहलाती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भक्ति की सब गिफ्टें हैं, ये भक्ति करोगे तब ये सब होगा। तो हो तात बल शील निधाना। और आगे सुन, गिफ्ट नंबर 3 भक्ति की, ये सब आशीर्वाद नहीं, गिफ्टें हैं। सीता की खोज जो कर पाएगा वो ये सब पा जाएगा। जानकी जी का तीसरा वरदान है अजर। अजर माने, अजर माने क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, सही पकड़े, सही पकड़े। अजर माने होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, कभी बूढ़ा ना हो। भक्ति करने वाला कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, ये गारंटी है। और जो बुढ़वा हो जाए वो भक्ति कर ही नहीं रहा था। भक्ति इंसान को बुढ़ा कभी होने नहीं देती। हम लोग 47 के हो गए, हम लोग अभी भी फील करते हैं, 19 वाली फीलिंग आती है, 19 वाली। हाँ हाँ, अब मैं, मुझको खूब ठीक से अनुभव हो रहा है कि मैं अगर जिंदा रहा 90 का भी हो गया तभी मैं ऐसे चकाचक रहूंगा, नौजवान। भक्ति और बुढ़ा, भक्ति करने वाला बुढ़ा हो नहीं सकता है। अजर, अजर। हनुमान जी कहीं बुढ़वा है आज तक? वो जो फोटो वोटो बना है वो सब झूठ फोटो बना है। कहीं फोटो है वो हनुमान जी पिलपले खाए हैं, पिलपले बैठे हैं पके पके बार, और वो रामायण लिए बैठे चश्मा लगाए हैं, वो झूठ फोटो बना हुआ है, झूठ फोटो। हनुमान जी बुढ़े कभी हो नहीं सकते, और जो बुढ़े हो जाएं तो फिर जानकी जी का वरदान झूठा हो जाएगा। हनुमान बुढ़े, हनुमान नहीं, सीता की प्राप्ति जो कर ले कोई बुढ़ा नहीं होगा। ये हमारा चैलेंज है। 90 साल का हो जाएगा तब भी जवान हो रहेगा अंदर से। अजर, ये भक्ति का गिफ्ट है। और नंबर 4 अमर। भक्ति करने वाला कभी मरता नहीं, मर नहीं सकता। देखिए बॉडी की बात नहीं, देह की बात नहीं हो रही। देह तो जाएगी, देह का तो धर्म जाना है, और इसको मरना कहते भी नहीं। ये तो परिवर्तन खाली होता है, बस चेंजेबल है, चेंजिंग है ये बस। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणी। इसको मौत नहीं कहते। जिसको मौत आप माने बैठे हो, इसका नाम मौत नहीं है। ये तो खाली कपड़ा बदलने का मतलब होता है। पुराना कपड़ा हो जाए, उसको फट गया, उतार के फेंक दिया, नया पहन लिया। ये जो जिसको मौत कहते हो, ये खाली कपड़ों का परिवर्तन है। भक्त कभी मरता नहीं है, भक्त अमर रहता है। मीराबाई कभी मर सकती है, मर सकती मीराबाई। कबीर कभी मरेंगे, तुलसी कभी मर सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, मीराबाई, तुलसी, कबीर, नरसी, सूरदास, ये सब मरने वाले कहीं हैं? मरते तो हम लोग हैं यार। आज मरे हो, कल लड़के भी नाम भूल जाते हैं, बच्चे भी नाम भूल जाते हैं। अभी 10 सालों के बाद ऐसा मौसम आने वाला है कि बच्चों से पूछा जाएगा आपके पापा का नाम क्या है, तो बच्चे कहेंगे रुको मैं गूगल में ढूंढता हूं तो बताता हूं। 10 साल के बाद घड़ी आने वाली है कि आपके बच्चे भी आपका नाम गूगल में ढूंढ के बताएंगे। गूगल में, गूगलम शरणम प्रजा। अच्छा, आप, अब मैं चैलेंज करूं,
आज के जो बच्चे हैं, बीटेक छाप बच्चे, इन बच्चों से पूछो आपके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, तो मुझे लगता है कि 90% बच्चों को हिंदुस्तान के अपने बाबा का नाम भूल गए हैं। अगर बाबा का बाई चांस याद भी होगा बाय द वे, तो पर बाबा का नाम तो हाँ? इसको बोलते हैं मृत्यु, कि बच्चे भी नाम भूल जाएं, पोते भी नाम भूल जाएं। हाँ? ये मौत होती है। हाँ? तुलसीदास कहीं मर सकते हैं, गोस्वामी जी कहीं, मीराबाई मर सकती है कभी? धरती की मौत आ जाएगी, सूर्य मर जाएगा, चांद मर जाएगा, ये मीरा नहीं मरने वाली है। भक्त को वरदान मिल जाता है, अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। भक्ति जो करता है वो अजर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। और पांचवी चीज है वो गुण निधि। गुण निधि माने क्या होता है वैसा? अच्छे अच्छे गुणों की खान। उसके जीवन में जितने भी अच्छे अच्छे गुण संसार के हैं, अपने आप आके भर जाते हैं। भक्ति करो फिर आप दुर्गुणों से मुक्त हो जाओगे। अरे भक्ति न करो, खाली भक्ति के चिन्ह कर लो ना। भक्ति के चिन्ह है चंदन लगाना, माला पहनना, धोती कुर्ता पहनना, पीतांबर पहनना, भक्ति नहीं है। भक्ति के निशान खाली बस है वो। भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है, खाली भक्ति के डुप्लीकेट चिन्ह धर लो जीवन में अपने, तब भी आप उल्टे पुल्टे काम से बच जाओगे। चंदन लगाओ माथे पर और फिर पीतांबर पहन लो, दुई तुलसी माला पहन लो हमारे से, फिर आप जल्दी उल्टी पुल्टी जगह पर खड़े नहीं पाओगे। पान की दुकान पर और चले आना तो पान की दुकान पर 3:30 बजे, तो फिर नहीं पहुंच पाओगे, आप पहुंच नहीं पाओगे। आपको रोकेगा वो चंदन, आपकी टांग खींचेगा, अरे यार चंदन लगाए हो, क्या कर रहे हो यार। फिर बीड़ी बीड़ी पीने मन भी करेगा, पी नहीं पाओगे आप। फिर माला आपको रोक लेगा, ये चंदन आपको रोकेगा, धोती कुर्ता आपको रोक लेगा वो, कि अरे यार पब्लिक क्या कहेगी, चंदन लगाए है इतना मोटा और माला पहने हैं 3 ठो और बीड़ी फूक रहा है, सुरती खा रहा है। सोचो सोचो, खाली भक्ति के निशान, ये भक्ति नहीं है, चिन्ह मात्र भक्ति खाली है। खाली चिन्ह पहन लो भक्ति के, तमाम बुरे कामों से बच जाओगे अपने आप। तो सच्ची भक्ति कहीं आ जाए तो गुण निधि सुत हो, इंसान गुणों का भंडार हो जाता है। अपने आप दुनिया के सारे सद्गुण उसके जीवन में आके सब फुलफिल हो जाते हैं। तो भक्ति का वरदान है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हम लोग है ना, पिक्चर दिखाइए हो, जो पिक्चर फिल्म नॉवेल्टी में, तो ये माला रोक लेता है, अरे तुम जो हो नॉवेल्टी मन हो। हम फिल्मों के बड़े वो रहे हैं, भूतपूर्व शौकीन। आज मन होता है जब कहीं कहीं अच्छी पिक्चर आती है, कोई जाए नॉवेल्टी देखे हमें, लेकिन तब ये कपड़ा, ये माला, ये चंदन, ये सब रोक लेते। नहीं यार तुम जाओगे यार, लोग क्या कहेंगे। कोई मिल गया तो कहेगा महाराज जी 5 हुई, तुम नॉवेल्टी, तुम नॉवेल्टी। सोचो भक्त नहीं हो, खाली कपड़ा पहनो भक्ति के, और खाली कपड़े ही कितना काम कर रहे हैं हमारे, कितना काम कर दे रहे हैं। तो सच्ची भक्ति करें तो कितना गुणवान हो जाएंगे, है ना। अजर अमर गुण निधि सुत, ये भक्ति का वरदान है। और भक्ति का स्पेशल गिफ्ट जो है, स्पेशल पैकेज जानते हैं क्या है? करह बहुत रघुनायक छोहू, तुमको राम जी बहुत प्यार करेंगे, तुम राम के प्यारे बनोगे। ये भक्ति का स्पेशल पैकेज है, स्पेशल गिफ्ट है। वो अजर अमर और बलवान गुणवान ये सब ठीक है, लेकिन तुमको राम जी मोहब्बत करेंगे। तुम राम को सारा संसार प्यार करता है, लेकिन राम जी तुमको प्यार करेंगे। और जब वरदान हनुमान जी पाए, ये वरदान आखिरी वाला, देखो अजर अमर नहीं सुने थे वो, अजर अमर और गुणनिधि और बलवान गुणवान ये सब सुनबे नहीं किए थे। लेकिन जो सीता मैया बोली कि तुम राम के प्यारे बनोगे, तो गोस्वामी जी कहते हैं, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।
अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अजर अमर होके हनुमान जी अपने को कृतार्थ नहीं महसूस किए थे। कोई अजर हो जाए, अमर हो जाए, गुणवान हो जाए, बलवान हो जाए, वो कृतार्थ नहीं होता है। इंसान कृतकृत्य कब होता मालूम? कृतार्थ कब होता है? जब वो राम का प्रिय हो जाए। रघुपति प्रिय भक्तम, राम जिसको प्रेम करना शुरू कर दे, राम का प्यारा बन जाए, वो कृतकृत्य हो जाता है। आप भी मेरी विनती भाई बहनों, अपने को कृतकृत्य मानना उसी दिन जिस दिन आप राम के प्रिय हो सको। हम लोग एमपी एमएलए के प्रिय हो पाते ना? कहीं एमपी साहब एमएलए साहब घर आ जाए, चाय पी लें, हाथ मिला लें, भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, एक कप चाय बनाओ, हम आपके घर आ रहे हैं, पर आदमी फुल जाता है। जानते हो फिर एमएलए साहब ने आए थे और चाय पिए थे और फिर हमसे हाथ मिलाए, बाकायदा आपको बाला पहनाए हैं। अरे एमपी एमएलए के प्रिय हो गए तो क्या हो गए? खाक। अरे 5 साल बाद ठुल्लू बाबा जी का है वो। एमपी एमएलए माने क्या होता है? 5 साल बाद क्या है? आफ्टर 5 ईयर अंतरी हो चाहे मंत्री हो, सब ठुल्लू बाबा जी के खाली 5 साल बाद। अंतरी मंत्री के प्रिय हो भी गए तो क्या मान रहे हो उसमें यार? वो 5 साल बाद वो सामान्य आदमी खाली है वो 5 साल बाद। अरे मंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री के भी प्रिय हो जाओ तब भी कृतार्थ नहीं हुआ। भाई लोग, हमारे बाबा जो थे, हमारे निजी बाबा, सगे बाबा, वो थे वो फ्रीडम फाइटर। वो लड़ाई में जेल गए थे कई बार, वो आजादी में वो हाथ तो टूटा था उनका। एक बार दिल्ली गए इंदिरा जी से मिलने, तो इंदिरा जी उनसे साड़ी, वो अपने आप सूत बनाते थे, सूत काटते थे चरखा और साड़ी बुनते थे। वो इंदिरा जी को अपने हाथ की बनाई साड़ी गिफ्ट कर गया मेरे बाबा, मैं तो छोटा था। तो इंदिरा जी उनकी एक साड़ी ले ली और हाथ मिला ली एक बार इंदिरा जी। अरे फरारी जी, वो फल खाते थे बाबा हमारे, 40 साल फल खाए थे, वो अन्न नहीं खाते थे। तो हाथ मिला ली एक बार, वो साड़ी ले ली। तो अब बुढ़ऊ बाबा हमारे जहां बैठे हैं, जहां बैठे हैं, जानते हो फिर हम दिल्ली गए तो इंदिरा जी हमसे हाथ मिलाइन है, जहां बैठे तहां यहां बुढ़ऊ खाने लगे। मैं सुनते सुनते पक गया। जब तक जिए बुढ़ऊ एक के बाद खाली। फिर दिल्ली गए तो इंदिरा जी हमसे हाथ मिलाइन है। अरे खक नहीं हाथ लेने यार, उसमें क्या होता है? वो तो सबसे मिलाती हो। अभी चुनाव आएगा तो गली से, और पापा और काका और फूफा, अभी देखना 2 साल बाद सब गली आने वाले हैं। इनकी क्या इमेज है यार? इनके प्रिय हो भी गए तो खक। कृतार्थ इंसान वो होता है जो राम जी का प्रिय हो पाए। रघुपति प्रिय भक्तम, एमपी एमएलए प्रधानमंत्री प्रिय हुए तो खा के कृतार्थ हुए आप। लेकिन इंसान खोपड़ी भूसा भरा है, तनिक खाली कोई एमएलए जो नीचे बोल दे हाथ मिला ले, चौड़े। जानते हो एमएलए साहब हाथ मिलाते हमसे, हाथ मिलाते हमसे। राम जी के प्रिय बनो कोशिश करके, तब कृतकृत्य भयो मैं माता। तब इंसान कृतार्थ होता है जब राम का प्रिय हो जाए। और मेरी एक और अंतिम चरण की विनती है, आप थोड़ा सा बस लास्ट